कक्षा 10वीं के सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और क्वांटम पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के प्रथम पाठ जय सुर भारती का रिवीजन करवा रही हूँ। सबसे पहले हम इसके पाठ परिचय को जानेंगे कि ये जय सुर भारती एक गीत है और ये गीत माँ सरस्वती की प्रार्थना का है। ये बहुत ही सरल और रसयुक्त भाषा में लिखा गया है और इसके कवि डॉक्टर हरिराम आचार्य है। डॉक्टर हरिराम आचार्य कवियों में श्रेष्ठ कवि है। उन्होंने 1966 ईस्वी में ये गीत लिखा था और बसंत बहार राग में लिखा था। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था मधुचंदा और ये गीत उसी ग्रंथ से लिया गया है और उनकी बहुत सारी रचनाएं बहुत ही प्रकाशित हुई है, आकाशवाणी पर भी और दूरदर्शन पर भी, और उनकी इन रचनाओं का बहुत दिनों तक प्रचार किया गया है। अब इसके हम श्लोकों का हिंदी अर्थ, सप्रसंग और संस्कृत व्याख्या पढ़ेंगे। पहला श्लोक है, जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमा नांद ब्रह्मयी जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छा। कि हे, सर्वप्रथम इसका सप्रसंग है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के जय सुर भारती नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि डॉक्टर हरिराम आचार्य है और यह गीत मधुचंदा नामक ग्रंथ से संकलित है। और इसमें कवि ने माँ सरस्वती की वंदना की है। कवि माँ सरस्वती की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि हे जय जय हे भगवती सुर भारती, कि हे सरस्वती माँ तुम्हारी जय हो। तव चरणों प्रणमा, तुम्हारे चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। नांद ब्रह्मयी जय वागीश्वरी, कि हे वाणी की स्वामिनी शरणम ते गच्छा, हम सब तुम्हारी शरण में जाते हैं। अब इसी प्रसंग को आपको संस्कृत में लिखना है कि पद्यांशो अयम अस्माकं स्पंदना इति पाठ्यपुस्तकस्य जय सुर भारती इति पाठात् उद्धृत। अयं गीत डॉक्टर हरिराम आचार्य विरचितात् मधुचंदा इति ग्रंथात् संकलिता। अस्मिन् पद्यांशे कवि देवी सुर भारतीं वन्दते। हे देवी शब्दस्य अधिकारिणी सरस्वती, ते सदैव विजय भवतु। वयं ते पादयो नमामः। हे शब्द ब्रह्मयुक्त वाचाम ईश्वरी देवी, वयं तव आश्रयं यामः। अब है दूसरा श्लोक। त्वम् असि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदिता चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचिरा आभरणा। इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के जय सुर भारती नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि डॉक्टर हरिराम आचार्य है। यह गीत मधुचंदा ग्रंथ से संकलित है। इसमें कवि ने देवी सुर भारती के गुणों का वर्णन किया है। कवि देवी सुर भारती के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे देवी, त्वम असि शरण्या त्रिभुवन धन्या, कि तुम आश्रय प्रदान करने वाली हो, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो। सुरमुनि वंदित चरण्या, देवी देवों और मुनियों के द्वारा तुम्हारे चरणों की वंदना की जाती है। नवरस मधुरा कविता मुखरा,
और तुम 9 रसों से भरी हुई हो। स्मित रुचि रुचिरा आभरणा, और तुम कविता के माध्यम से प्रकट की जाती हो। मधुर मुस्कान वाली हो और सुंदर आभूषणों से युक्त हो। संस्कृत का सप्रसंग। पद्यांशो अयम् अस्माकं स्पन्दना इति पाठ्यपुस्तकस्य जयसुरभारती इति पाठात् उद्धृत। अयं गीत डॉक्टर हरिराम आचार्य विरचितात् मधुछन्द इति ग्रन्थात् संकलिता। अत्र कवि सुरभारत्या सद्गुणान् वर्णनं कथयति। हे देवी सुरभारती, त्वम् आश्रयप्रदायिनी, त्रिलोके श्रेष्ठा, देवै मुनिभिः च वन्दितो चरणो यस्याः सा सिंगार आदिभिः नवकाव्यरसैः माधुर्यमयी कवितारूपेण अभिव्यञ्जिता, मृदु हास्ययुक्ता, सुंदर आभूषणैः च शोभिता असि। श्लोक तीसरा। आसीना भव मानस हंसे, कुंद तुहिन शशि धवले, हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, शीत पंकज तनु विमले। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक स्पंदना के जयसुरभारती नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि डॉक्टर हरिराम आचार्य हैं और यह गीत मधुछन्द ग्रंथ से संकलित है। इसमें कवि जयसुरभारती की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे सरस्वती, कुंद तुहिन शशि धवले, कुंद चमेली, तुहिन बर्फ और शशि चंद्रमा, कि तुम चमेली, बर्फ और चंद्रमा की चांदनी की तरह शुभ्र हो। शीत पंकज तनु विमले, कि तुम श्वेत कमल के समान श्वेत शरीर वाली हो, निर्मल शरीर वाली हो। आसीना भव मानस हंसे, कि हे सरस्वती, तुम मेरे हृदय रूपी हंस पर विराजमान हो। हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, और मेरी हर मूर्खता को दूर करो और मुझ में ज्ञान का विकास करो। संस्कृत व्याख्या। संस्कृत प्रसंग। पद्यांशो अयम् अस्माकं स्पन्दना इति पाठ्यपुस्तकस्य जयसुरभारती इति पाठात् उद्धृत। अयं गीत डॉक्टर हरिराम आचार्य विरचितात् मधुछन्द इति ग्रन्थात् संकलिता। अस्मिन् गद्यांशे कवि सुरभारत्या वैशिष्ट्यं वर्णनं कथयति। हे कुंद हिम चंद्र आदि इव शुभ्रा, श्वेत कमलम इव निर्मल कलेवरा, त्वं मानसरोवरस्थे हंसे तिष्ठतु, मम मूर्खतां दूरं कुरु, ज्ञानस्य च विकासं कुरु। हे कुंद हिम चंद्र आदि शुभ्रा, कि कुंद चमेली, हिम बर्फ और चंद्रमा
के समान शुभ्र सफ़ेद, श्वेत कमलम इव निर्मल, सफ़ेद कमल के समान निर्मल। त्वं मानसरोवरस्ते हंसे तिष्ठतु, कि तुम मानसरोवर रूपी हंस पर तिष्ठतु यानी बैठो। मम मूर्खतां दूरं कुरु, मेरी मूर्खता को दूर करो। ज्ञानस्य च विकासं कुरु, और ज्ञान का विकास करो। ललित कलामयी, ज्ञान विभामयी, वीणा पुस्तक धारिणी, मतिरा स्तुतन तव पद कमले, अयि कुंठा विषहारिणी। प्रसंग कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के जय सुरभारती इति पाठ से लिया गया है। इसके कवि डॉक्टर हरिराम आचार्य है और ये गीत मधुछंदा ग्रंथ से संकलित है। इसमें कवि माँ सरस्वती के चरण कमलों में रहने की ही प्रार्थना करता है। कवि कहता है ललित कला में, कि हे ललित कलाओं से युक्त, ललित यानी हर तरह की कला से युक्त, ज्ञान विभामी ज्ञान की चमक से युक्त, वीणा पुस्तक धारिणी वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, अयि कुंठा विषहारिणी, कि हे कुंठा रूपी, विष यानी जहर, हे कुंठा रूपी जहर को दूर करने वाली, मति यानी बुद्धि, कि मेरी बुद्धि, मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी बुद्धि तब आपके पद कमले, आपके चरण कमलों में लगी रहे। संस्कृत प्रसंग पद्यांशोऽयम् अस्माकं स्पंदना इति पाठ्यपुस्तकस्य जयसुरभारती इति पाठात् उद्धृतः। अयं पाठ डॉक्टर हरिराम आचार्य कृत मधुछंदा इति गीत संग्रहात् संकलितः। अस्मिन् पद्यांशे कवि स्वबुद्धिं सुरभारत्या चरण कमले निक्षेप्तु इच्छति। हे नृत्य संगीत आदि भी कला भी समन्विते ज्ञानस्य कांतिना युक्ते हस्तयो वीणां पुस्तकं च धारयन्ति कुंठया हलाहलम अपसारिणी। तो हे नृत्य संगीत आदि भी कला भी, तो ललित कला भी यानी हर तरह की कला, तो हर तरह की कला में नृत्य संगीत सभी कलाएं आ जाती है। तो हे सरस्वती के लिए कहा गया है कि हे नृत्य संगीत आदि कलाओं से समन्विते युक्त, ज्ञानस्य कांतिना युक्ते, ज्ञान की कांति से युक्त, हस्तयो हाथ में, वीणा पुस्तकम च धारयन्ती वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, कुंठया हलाहलम अपसारिणी और कुंठा रूपी जहर को दूर करने वाली। अस्माकं बुद्धि मेरी बुद्धि ते पाद पद्यो तिष्ठतु, मेरी बुद्धि तुम्हारे चरणों में, पाद यानी पैर, तो तुम्हारे चरणों में तिष्ठतु लगी रहे। तो ये पाठ का हिंदी अर्थ और संस्कृत व्याख्या मैंने आपको समझा दी है। और आपको इसके सभी श्लोकों का हिंदी अर्थ और संस्कृत व्याख्या याद करनी है और प्रश्न उत्तर भी तैयार करनी है। धन्यवाद।